फिर बक्सा और अब अलमारी। अलग अलग जगहों पर रखी और छुपाई जाती लाशों की कहानी में मंगलवार को एक और कहानी जुड़ गई, जब मुंबई के एक रिहायशी इलाके में पुलिस ने अलमारी में ठूसी हुई एक लाश बरामद की। जी, टुकड़ों में बंटी प्लास्टिक के पैकेट में बंद एक लाश। मंगलवार की रात को जब लालबाग के इस मकान से टुकड़ों में एक लाश के बाहर निकलने की खबर सामने आई तो आसपास के लोग सन्नाटे में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक रिहायशी इलाके में भरी आबादी के बीच किसी इंसान की लाश के यूं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और ऊपर से लाश को बाहर निकालने के लिए लोगों को पुलिस की मदद लेनी पड़ी। यकीनन मामला हैरान करने वाला था। पहली बार यह खबर सुनते ही हर किसी के जहन में दिल्ली के खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस की याद ताजा हो गई। तो क्या ये मामला भी कुछ वैसा ही था? आखिर लाश किसकी थी? मरने वाले शख्स की जान किसने ली? किसने लाश के टुकड़े किए? कैसे लाश छुपाई गई और कैसे पुलिस ने इस लाश को ढूंढ निकाला? जाहिर है, एक दहलाने वाली मर्डर मिस्ट्री की ये तो बस शुरुआत भर थी और शुरुआत में ही इस कत्ल को लेकर बेशुमार सवाल। असल में मंगलवार रात मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने के लिए शिकायत दी। शिकायत करने वाले शख्स ने बताया कि अपनी 55 साल की बहन वीणा जैन से पिछले करीब 3 महीनों से उनकी एक बार भी बात नहीं हो सकी, जबकि इससे पहले वो लगातार अपनी बहन के संपर्क में थे, उनसे बात करते थे। शिकायत में बताया गया था कि वीणा काला चौकी थाना इलाके के ही पेरू कंपाउंड के इब्राहिम कासम बिल्डिंग में अपनी 23 साल की बेटी रिम्पल के साथ रहती है, लेकिन न तो वो फोन पर मिल रही हैं और न ही घर जाने पर उनसे बात हो पाती है। बल्कि जितनी बार भी परिवार के लोग वीणा से मिलने जाते हैं, उनके साथ रहने वाली उनकी बेटी रिम्पल अलग अलग वजहें बताकर उन्हें वापस लौटा देती है। कभी उनके घर से बाहर होने की बात कही जाती है तो कभी ये बताया जाता है कि वो सो रही है, और ये सिलसिला करीब 3 महीनों से यूं ही चल रहा है। शिकायत करने वाले ने बताया था कि उनका बेटा अपनी बुआ से मिलने के इरादे से मंगलवार को भी उनके घर पहुंचा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी ने दरवाजे से ही अपने भाई को वापस लौटा दिया और बताया कि उसकी बुआ अभी घर में नहीं है। चूंकि ये शिकायत अपने आप में काफी उलझाने वाली थी, काला चौकी पुलिस ने फौरन महिला की तलाश में निकलने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम रात को ही वीणा जैन की तलाश में उनके मकान में पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, वीणा की बेटी रिम्पल ने दरवाजे पर ही पुलिस को रोक लिया और अपनी मां के आराम करने की बात कही। पुलिस को शक तो तभी हो गया था जब थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने लड़की से उन्हें घर के अंदर आने देने की बात कही, मगर रिम्पल ने साफ मना कर दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस को घर का दरवाजा खुलते ही तेज बदबू महसूस हुई और उसका शक और बढ़ गया। इसके बाद पुलिसकर्मी तलाशी लेने के लिए घर के अंदर घुस गए और फिर तो घर के अंदर उन्हें जो कुछ नजर आया उसे देखकर एक पल के लिए तो पुलिस वाले भी सकते में आ गए। पिछले 2 से 3 महीनों से जब वीणा जैन पड़ोसियों को नहीं दिखी तो उन्होंने इसकी शिकायत रिम्पल जैन के परिजनों से की। शिकायत मिलने के बाद रिम्पल जैन के परिजन यहां पर आए, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन रिम्पल जैन ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें शक हुआ। आखिरकार रिम्पल जैन की मामियों ने उनके कजन को बुलाया और जब वो जबरदस्ती अंदर गए तो उन्हें घर का माहौल देखकर उन्हें कुछ शक हुआ।
जिसके बाद उन्होंने सीधा काला चौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामला सुनने के बाद पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची। घर की छानबीन करने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। घर की अलमारी में उन्हें एक प्लास्टिक का पैकेट नजर आया जिससे तेज बदबू आ रही थी और जब उन्होंने ये पैकेट खोला तो देखा कि प्लास्टिक के पैकेट में एक इंसानी सिर और धड़ रखा है। जी हाँ, इंसानी सिर और धड़। लाश के इन टुकड़ों की हालत कुछ इतनी बुरी थी कि उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वहीं रहने वाली लड़की रिंपल की मां वीणा की थी। लेकिन सवाल ये था कि शव का बाकी हिस्सा कहां है। तो जब तलाशी आगे बढ़ी तो पुलिस को एक स्टील के ड्रम से लाश के बाकी हिस्से यानी कटे हुए हाथ पांव भी मिल गए। यानी टुकड़ों में बटी वीणा जैन की लाश घर पर ही मौजूद थी और उनकी बेटी रिंपल करीब 3 महीने से अपनी मां की लाश के साथ यूं ही उस मकान में रह रही थी। काला चौकी पुलिस स्टेशन में इस महिला के भाई ने मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लॉन्च की थी। उस मिसिंग कंप्लेंट की इंक्वायरी में हमारी टीम उस घर पे चौल में जो घर में ये पहले माले पे ये महिला रहती थी उस जगह पे जाके उस जगह की छानबीन के बाद एक स्टील के कबर्ड में प्लास्टिक की थैली में एक बॉडी जो है डेड बॉडी हमें वहां पे मिली है। जो शव हमें एक प्लास्टिक की थैली में मिला है उसके अलावा एक स्टील के बॉक्स में टंकी में कुछ ह्यूमन या फिर फ्लैश और बोन्स भी मिले हैं और ये जो भी पार्ट्स हमें मिले हैं वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं। पुलिस ने परिवार के बाकी रिश्तेदारों को ये लाश दिखाई जिन्होंने उसे वीणा जैन की लाश के तौर पर पहचान लिया, जिसके बाद लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के ही KEM अस्पताल भिजवा दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रिंपल ने अपनी मां वीणा जैन का कत्ल क्यों किया और क्यों उसने लाश के टुकड़े कर उन्हें अलमारी में और पानी के ड्रम में छुपा दिया। तो पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश के दौरान रिंपल से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। कभी वो मां की मौत अपने आप होने की बात कहती तो कभी ये कहती कि उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी मां की लाश घर की अलमारी में कैसे पहुंची। पुलिस की माने तो वीणा जैन अपनी बेटी के साथ काला चौकी के इस इलाके में पिछले करीब 16 सालों से रह रही थी। अपने पति की मौत के बाद वो विरार से काला चौकी शिफ्ट हो गई थी और यहीं रहती थी। उनके भाई उन्हें हर महीने कुछ रुपए खर्चा पानी के तौर पर दिया करते और इसी बहाने दोनों भाई बहनों में बात भी हो जाया करती थी। लेकिन पिछले करीब 3 महीनों से उनकी अपनी बहन से एक बार भी बात नहीं हुई थी और यहीं से उनकी गुमशुदगी को लेकर घर वालों का शक गहराने लगा था। इस वारदात के बाद पुलिस ने वीणा की बेटी रिंपल को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन वीणा की मौत और उनकी लाश के अलमारी में रखे जाने को लेकर कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह और टाइमिंग को लेकर सही कुछ पता चल सकेगा, जबकि रिंपल से आगे की पूछताछ के बाद बाकी की कहानी साफ हो सकेगी। इस मामले में उसी घर में रहने वाली इस एलिजिडली जो महिला डिसीज्ड है उसकी बेटी उसी के साथ रहती थी, उसको इस मामले में इस गुने में अरेस्ट किया गया है और उस इंक्वायरी में जो चीजें सामने आई उस हिसाब से उसके बेसिस पे काला चौकी पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 201 और आर्म्स एक्ट सेक्शन 4, 7, 25 और 27 के तहत गुना जो है वो दाखिल किया गया है।